बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने माशरे, अपनी कम्युनिटी के बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीफिंग करने के लिए आपके पास आपसे महव गुफ्तगू हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शंस के बारे में। नशा एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी लानत और एक ऐसी माशरे को ख़राब करने वाली चीज़ है कि जिसका हमें अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम अपने माशरे में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो पीछे एक गिनती की गई इस चीज़ की, उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 6.2 या 5 मिलियन लोग इसमें इन्वॉल्व थे ड्रग्स के अंदर। और अब नई रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता चलता है कि 10 to 12 यानी 10 से 12 मिलियन लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। और इसके सबसे ख़तरनाक पहलू है कि हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से सरायत कर चुकी है ये चीज़। हम देखते हैं अपने बच्चों को कि वो सबसे पहले स्कूल लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में सिगरेट से इस चीज़ को शुरू करते हैं। बुरी सोहबत जो सबसे ख़तरनाक इसके सिम्टम आगाज़ इसके हैं, वो उसमें हम देखते हैं कि पहले ये इस तरह बंदे पे हावी होते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि माँ बाप का लड़ना, जिससे बच्चा जो है ना मेंटली तौर पे जो है ना वो डिस्टर्ब होता है। और फिर ऐसे कॉलेज में जाकर उसको दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जिनमें वो देखता है कि ये भी सिगरेट नोशी करते हैं और उनको तरफ देख के वो भी करना शुरू कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल दी थी सोहबत की। ये ऐसे है जैसे खुशबू है, अच्छी सोहबत को खुशबू से मिसाल दी और बुरी सोहबत को आग से मिसाल दी है कि खुशबू के पास अगर बंदा बैठे, उससे खुशबू खरीदता नहीं है उससे खुशबू, लेकिन फिर भी उसको खुशबू आती है, खुशबू उसको पहुंचती है। तो ऐसे ही अच्छी सोहबत की मिसाल है कि इंसान अच्छे लोगों में बैठता है तो कम से कम अगर उनसे वो बराह रास्त इल्म की बात खुद पूछ के ले नहीं रहा, लेकिन फिर भी उस तक वो इल्म की बात पहुंचती है। लेकिन इसके बरक्स हम बुरी सोहबत को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आग की तरह है कि अगर वो आग ले नहीं रहा, एक तो बराह रास्त आग ले रहा है, उनमें बैठ रहा है, लेकिन सिर्फ उनके पास जाके बैठता ही है, आग को लेता नहीं, लेकिन फिर भी धुआं और अंगारे उसकी तरफ जरूर पहुंचते हैं। तो बुरे लोगों की सोहबत में बैठने से, आप सिगरेट नहीं पीते थे, आपने को खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, आप उन लोगों में बैठना शुरू कर दिया आपने और उन लोगों में बैठकर आपने भी वो अमल करना शुरू कर दिया। फिर इससे आगे से आगे, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये फैलती किस स्पीड से, किस चीज़ से ये चीज़ें फैलती हैं और नशा इंसान के ऊपर किस तरह हावी होता है और इसके असरात के इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर तफसील से बात करेंगे कि जो माइंडली रिवार्ड ऑप्शंस हैं जो इंसान के, जिसके ज़रिए से इंसान इसमें इन्वॉल्व होता है। और फिर हम इसको इस्लाम के नुक्ते नज़र से देखें तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में जो है ना वो शराब के बारे में और जुए के बारे में दोनों को इकट्ठे जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दोनों के अंदर अगरचे फ़ायदे हैं लेकिन ख़राबी ज़्यादा है, इनके नुकसानात ज़्यादा हैं। ये इंसान के अक्ल को माफ़ कर देने वाली चीज़। अब देखें जो शुरू करता है ये चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करता है, फिर वो इस लत में इतना इन्वॉल्व हो जाता है, इतना कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, वो ड्रग्स एडिक्शन के अंदर क्या करता है कि वो, आप देखें जो बंदा इस तरह का काम करता है वो सबसे पहले झूठ बहुत ज़्यादा बोलेगा, फिर छोटी छोटी चीज़ें उठा के चोरी करनी शुरू करेगा और वो ज़ाहिर उससे पैसे चाहिए। और जो डीलर भी हैं वो भी उसको 1-2 मरतबा तो फ्री दे देंगे, जब वो देखेंगे इसको इसकी लत लग चुकी है फिर वो उससे कहेंगे जाओ भाई पैसे लेके आओ, वरना तो हम नहीं देंगे, या फिर उसको अपना डीलर बनाएंगे, उससे भी आगे जो है ना लोगों को फ़रोख्त करवाएंगे उससे वो चीज़ें। और ये चीज़ें हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर बच्चों को ड्रग सप्लाई बनाया गया और वो आगे से आगे लोगों को इस चीज़ पे लगाया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इस चीज़ की लत के ऊपर तो हम देखते हैं कि इसकी हेल्थ जो डिपार्टमेंट हमें बताते हैं जो ड्रग्स के बारे में कि इसकी ऑप्शंस जो हैं सक्सेस की तरफ आने के, तो वो सिर्फ 5 to 6% चांसेस है, सिर्फ 5 to 6% चांसेस हमें नज़र आते हैं, जो कि वो भी बहुत मुश्किल हैं। और हम देखते हैं कि हमारे मुआशरा, हमारी कम्युनिटी, हमारा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इतनी तरक्की पर अभी नहीं गया कि वो इसको बहुत हैवीली तरीके से जो है ना वो रोक सके, ड्रग्स एडिक्शंस जो हैं इनको रोक सके। और ये जो चीज़ें तेज़ी से फैल रही हैं, ये नशा वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें, उनको भी रोकने में इतनी पावरफुल हमारे मुल्क पास ऐसी एसेसरीज़ कह लें या आप ऐसी तरक्याती अभी काम नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप देख लें कि ये चीज़ उरूज पकड़ती जा रही है। और जैसा कि अमेरिका के अंदर इतनी ज़्यादा हैवी टेक्नोलॉजी और पावर होने के बावजूद जो है आप देखें कि पता नहीं कितने लाख बिलियंस, मेरे भी ज़हन में नहीं आ रहा कि कितने मिलियंस जो हैं वो उन्होंने इस चीज़ पे खर्च किए हैं कि वो अपनी आने वाली नस्ल को ड्रग्स जो है उनसे रोक सकें, लेकिन फिर भी वो इसमें नाकाम है। कामयाब तो हमारे पास तो वो सोर्सेज ही नहीं है,
वो हमारे पास वो चीज़ें ही नहीं है जिससे हम लोगों को इससे रोक सकें। फिर मैं बात कर रहा था कि चोरी करते हैं इंसान, चोरी करने के फिर एक बाप को देखा जाता है कि वो अपनी औलाद के सामने ड्रग्स एडिक्शंस की वजह से मर जाता है, ड्रग्स लेने की वजह से नशे में धुत मर जाता है, और उसका 3 या 4 साल का बच्चा उसके पास खड़ा है। और ये चीज़ बड़ी बेरहम है। आप देखते हैं ख़ानदान के ख़ानदान तबाह कर देती है चीज़, इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है इसके ऊपर। और इसकी तलब इतनी बुरी तरह से इंसान के ऊपर हमलावर होती है कि औरतें अपने जिस्म बेच देती, इंसान सारी चीज़ें घर की उठा के बेच देता है, और उसको एक ही चीज़ चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़, और वो क्या है, और वो सिर्फ और सिर्फ नशा है जो उसको चाहिए और जिसकी उसे लत लगी। और इसमें आप देखें कि 1-2 साल की बात बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे उनको 20, 30, 35 साल चाहिए इस गंदी और बुरी लत या बीमारी से निकलने के लिए। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्मोक करते हैं, और यही वो फर्स्ट स्टेप है, ये पहला स्टेप है जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स एडिक्शंस की तरफ चले जाते हैं। तो ये वो कोशिश करें ऐसे दोस्तों में ना बैठें, ठीक है, और बल्कि उनको भी, उनके बारे में भी जो है ना आगाही दें, उनके माँ बाप को बताएं कि ये बच्चे जो है ना सिगरेट पीते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर ज़्यादा हम तो नहीं देखते कि नशे की लत लोगों को लगी, लेकिन हम ये ज़रूर देखते हैं कि स्कूल एजुकेशन में या कॉलेज लाइफ में जो है ना बच्चे वो सिगरेट पीनी शुरू करते हैं, और हो सकता है मुमकिन उनको ऐसी सोहबत या ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर वो जाकर ड्रग्स भी लेनी शुरू कर दें, वो नशावर चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और ये जो शीशा वगैरह पीने का जो एक न्यू जनरेशन के अंदर एक रिवाज निकला है, ये भी उस तरफ इंसान को लेके जाता है। जब इंसान एक चीज़ इस्तेमाल करता है फिर उसे मज़ा आने लगता है, लज्जत आने लगती है, फिर वो दूसरी तीसरी, वो इंसान, क्योंकि बुराई बाज नहीं होती, वो बच्चे देती है, और वो आगे की आगे उन बुराइयों के ऊपर बढ़ता चला जाता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है ना ऐसी गंदी बीमारी से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, और ऐसे लोगों को आगाह कीजिए जो इसकी तरफ जाने के लिए अभी वो शुरुआत में है, अभी उनको रोका जा सकता है, वो बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको रोकना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस्लाम का तरीक़ाकार क्या है इंसान को नशे से रोकने का, और अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान में क्या क्या हिदायत की हैं, इनके बारे में इंशाल्लाह हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अपने इर्द गिर्द के साथियों का खास ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।